अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। इस वक्त मैं मौजूद हूं यहाँ पर हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम और हराम के हवाले से सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी भाई के घर यहाँ पर वाक़या गुलशन इकबाल में KDF अपार्टमेंट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मौला इमाम हुसैन की शायान शान तरीके से जो है यहाँ पर नियाज़ हलीम मनाई जाती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है सियासी समाजी शख्सियात जो है इसके अंदर शिरकत करते हैं जौक दर जौक। इसके हवाले से अभी हम पूरा अहवाल आपको दिखाएँगे। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। इमाम हुसैन मौला पाक की जो शख्सियत है वो वाहिद शख्सियत है जो यकीन करें कि आप जिसकी वजह से आज इस्लाम की बका है, उनकी कुर्बानी के अंदर कोई लाजवाल शहादत और कुर्बानी के अंदर जिस तरीके से आपने अपने खानवादा को आले रसूल के ऊपर, अपने नाना के दीन के ऊपर जो है अपने शहादत जो है पेश की, उसकी मिसाल कहीं पर भी नहीं मिलती है। इस हवाले से यहाँ पर जिस तरीके से माशाल्लाह से जो मुसलमान हैं और आशिकान इमाम मौला पाक हैं और आशिकान रसूल हैं, वो इसी तरीके से उनकी याद और उनकी तालीमात के हवाले से यहाँ पर एक बेहतरीन सी तकरीबात मुनक़्क़िद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नियाज़ का सिलसिला जारी है और किस तरीके से यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा एहतमाम किया गया है। मैं आपकी बात करवाता हूँ सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी भाई से, अगर वो हमें टाइम दे दें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के रूह रवां हैं जनाब दानिश चन्ना भाई। हम उनको हालांकि ऑल्दो की तबीयत ख़राब है लेकिन कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा विलिंग रहते हैं और अपना हिस्सा डालते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे मौला हुसैन की इस वक्त नियाज़ के सिलसिले में सैयद कलीमुल्लाह हुसैन भाई ने जो तकरीब रखी है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ रब्बे जलील के नाम से जो नहायत ही बहुत बड़ा और रहम वाला है। सबसे पहले आज का जो ये नियाज़ हुसैन है, ये उस हस्ती के लिए इसने एक प्रोग्राम हमारे प्यारे दोस्त ने सजाया है, जिसके लिए ज़मीन व आसमान पैदा हुई और जिसके लिए पूरी कायनात के लिए एक फ़लसफ़ा बना। और करबला के मैदान में जो 1,24,000 पैगंबर अंबिया न कर सके, वो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में करके दिया। तो उनको खराज तासीन पेश करने के लिए जो हमारे प्यारे दोस्त कलीमुल्लाह साहब ने काम किया, मैं इनको खराज तासीन पेश करता हूँ पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के प्लेटफार्म से। और पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की हैसियत से एज ए चेयरमैन दानिश चन्ना, कलीमुल्लाह साहब जब भी मुझे हुक्म करते हैं तो मैं उनकी हुक्म को लब्बैक करते हुए उनकी खिदमत में मैं हाज़िर हो जाता हूँ। कैसे कहते हैं, मानू सब न सोना पक्षी सब न हंज, कहीं कहीं मानू मंज अचे बोई बाहर जी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। समझ नहीं आई लेकिन आपने अच्छी बात की है, आपने मोहब्बत की बात की है और मोहब्बत का जो फ़लसफ़ा है वही हुसैनियत का दर्स है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्स यही है। हमारे साथ इस वक्त बहुत ही अर्दिल अजीज़ शख्सियत मौजूद हैं, इस इलाके की सियासी समाजी शख्सियत हैं और इसके हवाले से इस वक्त जो ख़ास तौर पर मुहर्रम हराम के हवाले से माशाल्लाह से हर साल अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से अपने ख़ानदान के साथ मिलकर मौला इमाम हुसैन की नियाज़ का एहतमाम करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनकी मोहब्बतें हैं कि सियासी समाजी शख्सियात भी इसमें जौक दर जौक माशाल्लाह से इसमें शिरकत करती हैं। ये तो आपकी एक अपना हुस्न ज़न है। इस ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा मुहर्रम हराम के हवाले से इमाम हुसैन की जो शहादत का फ़लसफ़ा है उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे अल्लाह का मुझ पे करम है, मेरी फ़ैमिली पे, मेरे ख़ानदान पे, इस पे मेरे भाई, मेरे अज़ीज़, सारे मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार शामिल होते हैं और अल्लाह की तौफ़ीक से मैं ये इमाम हुसैन के लिए हर साल नियाज़ करता हूँ। मैं 10-12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सिलसिले को जारी रखा है। और जो पैगाम है करबला पूछना नहीं चाहिए, जब आप ये नहीं करते थे और अब जब आप कर रहे हैं क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? कुछ चेंजिंग आई है? कुछ आपके मामला अल्लाह पाक का करम है और ये सच है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा कर देता, मुझे खुद नहीं जानता। तो ये सदका है और मेरे पे अल्लाह का भी आएगा। आप कहेंगे यार इस साल मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं ऐसे कभी नहीं सोचा मैंने। हमें बस वो ऐसे असबाब खुद पर बन जाते हैं। आपको भी पता है कुछ कारोबारी हालात, अब आपने पूछ लिया है क्योंकि ये जंग की वजह से मेरा कारोबार दुबई में है, मगर खैर इस काम का कभी रुकेगा नहीं। मेरे पे कुछ भी, मेरे साथ कोई भी सिलसिला हो, ये सिलसिला मैं जब तक ज़िंदा हूँ नहीं रुकेगा और मेरी औलाद भी इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद इसको जारी सारी रखेगी। बस मेरा पैगाम तो ये कि मेरे इमाम हुसैन अली मकाम ने
जुल्म और जबर के आगे अपना सर नहीं झुकाया। और हम भी यही कहेंगे कि जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, जालिम के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। और आपने अपनी शहादत अपने घर वालों को शहीद करके इस दीन को बुलंद किया, दीन की सरबुलंदी के लिए। और मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाना के दीन को बचाया है। और एक पैगाम और मैं अपने दोस्तों से, अपने सुनने वालों से करूँगा कि नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि हम इमाम अली मकाम ने ऐसे मकाम पे भी नमाज को नहीं छोड़ा। और एक और चीज़ नहीं बीबियों ने छोड़ी, वो पर्दा नहीं छोड़ा और नमाज की पाबंदी की। औरतों को भी यह मेरा पैगाम है। और बस इसके अलावा और मैं यही कहूँगा, और ये जो सारे दोस्तों को जमा कर लेता हूँ मैं, कि सियासी, समाजी, मजहबी सारे लोग, और मेरा ये प्यारा भाई हर साल एक मेरी आवाज़ पे दानिश चन्ना भाई को अल्लाह खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। बस आप भी मेरे लिए दुआ गो कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरे इस अमल को कबूल फरमाए परवरदिगार, और मुझे तौफीक दे, मेरी औलाद को तौफीक दे कि ये सिलसिले को मैं जारी सारी रखूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबिय्य व मिन अजमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा वसीअल करमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
हाँ जबरदस्त कंडीशन है मोहित भाई डॉक्टर है डॉक्टर मानी है गाँव से भाई द ग्रेट कैसे ही बन रही उठा लें यार हलवा लेके आओ कबीर, चल हलवा डालो। ठीक है मैं आऊँगा 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 आऊँगा। शेख साहब का फ़ोन आया था रात को, भरत भाई ने फ़ोन किया। ये प्लेट तो मैं यहाँ रख हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PS 101 के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सूबाई असम्बली के मेंबर असम्बली हैं। यहाँ की बहुत बड़ी हरदिल अजीज़ शख्सियत है, बहुत बड़ा काम डिलीवर किया है कराची के हवाले से। लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे मौजूद हैं सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी भाई की दावत और यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए मौला इमाम हुसैन की न्याज़ के हवाले से हमसे पूछते हैं कि फ़लसफ़ा मुहर्रम क्या कहलाता है और इमाम हुसैन की कुर्बानी से इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद है न्याज़ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुझ भाई? बस माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हलीम था आज, और कलीम भाई हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह, और हर साल की तरह इस साल दूसरे सियासी पार्टी वाले भी आ रहे हैं, कारोबारी लोग भी आते हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी यहाँ मुलाकात हो जाती है, इनके न्याज़ के उसके अंदर सबसे हमारी मुलाकातें भी हो जाती हैं। तो ये एक अच्छा मैं समझता हूँ मैसेज है, और इस तरीके से न्याज़ करनी चाहिए। और न्याज़ में मैं कह रहा हूँ कोई वो नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, सब लोगों को उसके अंदर बुलाना चाहिए, और यही चीज़ कलीम भाई कर रहे हैं। यहाँ तमाम सियासी पार्टी भी मौजूद हैं, और दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले सुन्नी भाई भी हैं, शिया भाई भी हैं, सारे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी भी यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक बड़ा अच्छा इधर से मैसेज जा रहा है। कलीम भाई को अल्लाह इसका अजर, कलीम भाई को अल्लाह इसका अजर दे और इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। भाई यही मेरा सवाल था कि जिस तरह माशाल्लाह गैदरिंग करते हैं, इनकी मोहब्बत है कि यहाँ पर हर तबके से जो लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या कहना चाहेंगे सवाल है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि हर तबके से, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, हर सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, हर बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, अहले मोहल्ला, तमाम लोग यहाँ इसमें शिरकत करते हैं, और इसी शिरकत की वजह से ये बरकत होती है। मैं फिर यही कहूँगा कि कलीम भाई के कारोबार में, इनके रिस्क में, इनके दस्तरखान को वसी किया जाए, अल्लाह और वसी करे, और इसी तरीके से हर साल ये नज़र न्याज करे। अच्छा, मौका तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप सियासी शख्सियत भी हैं तो मेरा एक दिल के अंदर ये होती है जब आप कहीं मिलते हैं तो मेरा ये बनता है कि मैं थोड़ा सा आपसे कुछ इस हवाले से भी एक आधे सवाल आवाम की राय के लिए कर लूँ। इस वक्त जो सवाल है, इस वक्त जो ट्रेंड बना हुआ है वो शर्जील मेमन साहब का वो गुफ्तगू है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पूरे सिंध
सिंध के अंदर एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो कि ख़राब हो। तो सिर्फ इसके हवाले से बता दीजिएगा वो कहाँ की थी? देखें, शर्जील मेमन साहब डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में होते हैं, वहाँ से निकलते नहीं हैं। इन इलाकों में आए तो उनको पता चले। इस तरीके के सियासी बयानात देकर, एक उनकी शर्मिला फारूकी साहिबा हैं, वो कहती हैं जी पेरिस बन गया, तो ये झूठ है। असल में ये अपनी जो बैड गवर्नेंस है और अपनी जो इनकी बहुत ही ख़राब कारकर्दगी को उसको छुपाने के लिए आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। पर आवाम अब बेवकूफ़ नहीं है। अब आवाम का जो हथियार है वो सोशल मीडिया है। तो सब नज़र आ रहा है, गलियां भी नज़र आ रही हैं, मेन रोड भी नज़र आ रहा है, किसके अंडर कौन सी रोड आ रही है, कौन सा आ रहा है, सबको अवेयरनेस है। अल्लाह ने इनको मौका दिया है। मैंने असेंबली में भी ये बोला है और इधर भी ये बोलता हूँ कि अल्लाह ने इनको मौका दिया। अल्लाह इनको से मतलब इनको काम करना चाहिए, आवाम की खिदमत करना चाहिए। ये सवाल है जी जी, ये यूनिवर्सिटी रोड का आपको क्या इतला है कि कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा और कितने हद तक हो चुका है? चलें, ये तो पॉजिटिव सवाल है। देखें, ये FWO के हवाले कर दिया गया है। अब देखिए, हमने जहाँ तक सुना है ये अगस्त 2027 तक कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खा लिया तुम्हारे कौन का है ये बच्चा? आमिर भाई क्या हाल है? खैरियत है? मैं जान भाई, आप भी बैठे। मैंने जो दावत अलीम न्याज अलीम रखी गई है सैयद कलीमुल्लाह हुसैन भाई की जानिब से, यहाँ पर अर्दिल अजीज़ कारोबारी सियासी समाजी शख्सियत मौजूद है जनाब हन्नान बेग साहब। हमने पिछले साल भी आपसे बात की थी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि बेसिकली इमाम हुसैन की शहादत से हमें क्या सबक मिलता है और इस वक्त जो तकरीब रखी गई उसके हवाले से जो न्याज रखी गई है। देखिए, तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सानिया है। ये हमें देता है सब्र का दर्स, सब्र का दर्स। और ये हमारे कलीम भाई जो है ना, ये हर साल माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, दावत नियाज़ हुसैन का करते हैं। और बड़ी कलीम भाई भी इलाके में हैसियत रखते हैं, बड़े पुराने, इनका एक अपना नाम है। हम भी भाई इनके साथ चलते हैं, कलीम भाई के साथ, और नियाज़ हुसैन में शिरकत करते हैं। यहाँ लोगों से मुलाकात होती है हमारी सबसे। मौला इमाम हुसैन की नियाज रखी गई है। इस वक्त सैयद कलीम हुसैनी भाई के बहुत ही देरीना दोस्त मौजूद हैं, निज़ामुद्दीन साहब, जो कि डैडी 45 के नाम से एक चैनल है और उसके हवाले से एक NGO है, एक NGO टाइप के, जिसके अंदर अभी मुझे पता चला है, बहुत बड़ी बात है, कितने लोगों को आपने 1100 से ज़्यादा लोगों को मैंने जॉब 1100 से ज़ायद लोगों को जॉब्स दी गई हैं। अच्छा, इस वक्त प्योरली हम आपसे पूछते हैं, जो इस वक्त न्याज में आप मौजूद हैं, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे मौला इमाम हुसैन की न्याज के हवाले से? सर देखें, मौला इमाम हुसैन के तो किसी से कोई कुर्बानी छुपी हुई नहीं है। आज इस दुनिया के अंदर जो कुर्बानियाँ उनसे बढ़ के, उसी को देखते हुए हम फॉलोवर हैं। आज अगर हज़र वो हमारे लिए कुर्बानी नहीं देते तो आज शायद ये मुसलमान भी नहीं रहता, और आज हम लोगों का वजूद ही मिट चुका होता। हम जो उस चीज़ को याद करते हैं, माशाल्लाह से ताज़ा रखते हैं, जिस तरीके से माशाल्लाह से पता चला कि पिछले 10 से 12 साल से इस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से एक बिला तफरीक जो है निशस्त जो है तमाम किया जाता है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें, ये याद ताज़ा होती है लोगों की, नंबर 1, और लोगों को बच्चों को बताया जाए कि हमारे नबी के नवासों ने किस तरह कुर्बानी दी है, किस तरीके से शहीद हुए और उन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद किया है। आज आप देख लें कि आज आपके सामने ही मौजूद है कि बड़े बड़े लोग उनके आगे, उनके जो फॉलोवर हैं, उन्होंने किस तरह जहाद लड़ी और हम ये जंग भी जीते हैं इस तरीके से। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, एक इनकी शहादत ज़िंदगी ता क़यामत रहेगी। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत ना मिली। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल अच्छा, ऐसी अब मैं आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल करता हूँ। माशाल्लाह से इसी हवाले से आप एक बहुत बड़ी समाजी शख्सियत हैं,
1100 से ज़्यादा लोगों को आपने बच्चों को रोज़गार दिया है, जो कि यकीनी बात है, जिसकी नीड है, जो असल चीज़ है। खाना खिलाना, ये करना, वो करना, चिप्स का ठेला, ये कुछ भी नहीं है। जो रोज़गार होता है वो असल चीज़ है। मैं पूछना चाहूँगा ये कब से काम कर रहे हैं और रोज़गार किस टाइप का आप प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए जी, हमारे मुल्क के बच्चे जो हैं आजकल, उनके पास एक तो तालीम तो है। मेरा नाम मैं डेडी 45 से मेरा चैनल है, डेडी जी 44 पे मर्जफ है, और इस वक्त मैं बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा हूँ। उसमें मकसद ये है कि पाकिस्तानी कौम के जो बच्चे हैं इस वक्त, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको मैं मोटिवेशन करता हूँ, उनका इंटरव्यू करवाता हूँ, उनको इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लेता। किस टाइप के इंटरव्यू, मतलब देखें जी, उसकी फील्ड होती है जी जिस टाइप की उसकी फील्ड होगी उसके मुताबिक उसकी तैयारी की जाती है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको बताता हूँ कि जॉब किस तरह मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1100 से ज़्यादा लोग इस वक्त इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, जिसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। डेडी 45 का मतलब ही ये है कि 45 मिनट से लेकर 45 दिन में बंदा चेंज हो सकता है। ये मेरा एक मेरी थ्योरी है। और अगर आप लोगों के पास कोई बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है बैंक के अंदर, इसके अलावा भी डिफरेंट जगहों पे, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें इस धरती चैनल के तवज्जो से। कराची रंग की तवज्जो से। मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। 0333226789 मेरा मोबाइल नंबर है। आप जब चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा इंशाअल्लाह जॉब पे लगेगा। ये मेरे जो आपने नंबर बताया दोबारा बता दीजिए। 0333226789 इस नंबर पर आपसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पर जी हाँ, अपनी डिटेल शेयर करें, अपनी CV शेयर करें और मेरे से मुलाकात करें। मैं इंशाल्लाह 45 मिनट से लेकर 45 दिन में उनको जॉब लगवा दूँगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये तो मेरे भाई की काविश है, इस मुल्क के बच्चों की खिदमत है। अल्लाह तो नहीं बताया। हाँ नहीं तो भाई आपको जब भी मैंने तारुफ करा, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं। कहते हैं ना, ये मछली देना, पकड़ना सिखा दो, बशर्ते कि पका के खिलाना, मछली पकड़ना, वही मेरा भाई ये काम कर रहा है। खुशी है आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे जिगरी यार, मेरा इनका दोस्ताना मोहब्बताना 40 साल की मेरी इनकी रफ़ाकत है। मेरे ये दोस्त माशाल्लाह शमीम अंसारी, मेरे प्यारे भाई शमीम अंसारी साहब, सैयद आफ्ताब, इंतखाब भाई, राशिद वही साहब, फैसल चौधरी साहब, ये हमारे और भी कुछ दोस्त अभी रहते हैं। माशाल्लाह हमारी रफ़ाकत को नज़र ना लगे, 40 साल हो गए। शमीम अब आप कुछ कहिए न्याज के बारे में, कलीम भाई के, और आगे न्याज के हवाले से दोस्ती के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका और ये वक्त देखना हमें नसीब फरमाया, और आज हम ये न्याज़ रसूल और जो न्याज हो रही है इसके अंदर शामिल हुए। अल्लाह ताला इनकी बरकतों से हमें और हमारे दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं, इनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ाए और इस्लाम की मोहब्बत पैदा करे, और हमारी दोस्ती को इसी तरह कायम रखे। और कलीम भाई को हिम्मत दे के वो हर साल इसी तरह इसी जज्बे के साथ ये फातिहा ज़रूर कराएं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी ये जो फातिहा है इसको कबूल और मंजूर और मकबूल फरमाए। आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कलीम भाई को इसी तरीके से हिम्मत दे, इस्तकामत दे और मामलात करे कि हर साल करते रहें। माशाल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह अपने फ़ज़ल से इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए, अपने शान से इसकी बरकतें और रहमतें फरमाए, दीन में भी और दुनिया में भी, आखिरत में भी, तमाम भलाइयों कामयाबी के साथ अल्लाह ने हमेशा खुश और आबाद और कामयाब रखे, और हमको दे के हम भी इस तरीके से शिरकत की सादत हासिल करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हमें इस तकरीब में, और फिर दूसरी करीम भाई की मेहरबानी जो हमें हर साल इन तकारीब में याद रखते हैं और बाकायदगी के साथ वो हर साल इन प्रोग्रामों को करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत दे कि वो हर साल इन प्रोग्रामों को करते रहें, और अल्लाह ताला हमें भी इतनी इस्तेदाद दे कि हम भी ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करके मतलब फ़ायदा उठाएँ और मतलब इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, ताकि ये महफ़िलें इस शहर की रौनक बढ़ाती रहें, यहाँ की जान बढ़ाती रहें। जज़ाकल्लाह। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये सारे हमारे पुराने दोस्त बैठे हुए हैं और तकरीबन 40 साल पुराने दोस्त हैं हम, और कलीम भाई हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त हैं। ये हर साल प्रोग्राम करते हैं, माशाल्लाह सारी रौनक इनके ऊपर रहती है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल हम भी करेंगे, जैसे शमीम भाई कह रहे हैं कि अगले साल ये प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं।
तो शमीम भाई भी करें। और माशाल्लाह इस इतनी रौनक होती है कि सारे दोस्त पुराने मिल जाते हैं और आपस में मोहब्बतें रहती हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से इस वक्त दावत हलीम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं अब्दुल रज़ाक भाई हैं, बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, जुनून के नाम से राजिक भाई, राजिब जी, अच्छा माशाल्लाह भाई माजरा चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राजिब भाई मौजूद हैं, बहुत प्यारा है, यूनिक नाम है, शख्सियत भी आपकी बहुत अच्छी है, कारोबारी शख्सियत है। पिछले साल में मुझे याद आ गया, मैंने इंटरव्यू किया था। जुनून ब्रांड आपका अपना ब्रांड है, ठीक है ना? क्या कहना चाहेंगे इस जो माशाल्लाह से देखें, हम तो हक भी अदा नहीं कर पाते मौला इमाम हुसैन की, जाहिर सी बात है हम नाफरमान लोग हैं, जो मिशन उन्होंने दिया जिस वजह से कुर्बानी दी, लेकिन ये भी बात है कि माशाल्लाह से किस तरीके से एक अच्छे तरीके से लोगों को बिठाना, बुलाना और मौला इमाम हुसैन की याद ताज़ा करना, क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? सर एक ही अल्फाज में खाली कहूँगा, सैयद मोहब्बत सैयद ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी सैयद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह है ना, हर साल जिस मोहब्बत के साथ बुलाते हैं लोग भी मोहब्बतों के साथ आते हैं। आपको पता है बिज़ी दौर है, मगर माशाल्लाह हर बंदा है ना कलीम भाई की एक दावत पे अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। हम तो कितने सालों से अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और अल्लाह ताला इसी मोहब्बतें कायम रखे, इनका बार बार आना, हमें बुलाना, बस ये भी इनकी बहुत बड़प्पन है, लाजमी बात है। और बेशक गुलामों में शुमार हो जाए, बेशक बेशक सैयद की मोहब्बत तो बेशक हमें जन्नत में ही लेके जाएगी, बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोहब्बत से उन्होंने खाना बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, अल्लाह इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो अगले साल भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हर साल की तरह अगले साल भी आएंगे। हम भी इनके मशकूर है, वालिद साहब माशाल्लाह इतना अपना कीमती वक्त निकाल के, बड़े बिल्डर हैं, ये अपना कारोबार, मगर इनकी भी मोहब्बत है, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके रिस्क में खैर व बरकत दे, इनको इनकी औलाद की खुशियाँ दिखाए, हमको इज़्ज़त देने वालों को अल्लाह इज़्ज़त दे। हाँ मैं आदमी फरहान शादियों पहले से आसिफ की अली का ही आसिफ अली बेटा ये आपने अपने जहन से निकाल दिया भाइयों हमारे। सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी भाई की यहाँ पर जो इस वक्त तकरीब मौला इमाम हुसैन पाक के हवाले से रखी गई है न्यास की, इसके अंदर बहुत बड़ी आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, रूहानी मजहबी स्कॉलर हैं और बहुत बड़ी इनका जो एक पेज है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को इस्लाम की जो असल हक़ाइक़ हैं, जो इस्लाम की रोशनी है उनसे बहरावंद फरमाते हैं, जिसके अंदर मैं भी बहुत बड़ा इनका गर्विदा हूँ। इस हवाले से मोहम्मद तस्लीम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीमियात के नाम से जो है बहुत बड़ा एक उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को अशायद भी करते हैं और उसके अलावा से जो भी मसले मसाइल हैं उनके हवाले से बहुत बड़ा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सर मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। बात यह है कि थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त बेसिकली जो इमाम हुसैन की शहादत थी उसको तो जाहिर सी बात है कूदों में बंद नहीं किया जा सकता, वो एक समंदर है, उसके लिए हमारे जो दिन रात जो हमारे अल्फाज हैं वो तो वो यकीनी तौर पर कम है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि फ़ी ज़माना में क्या हमने उसका हक़ उस तरीके से अदा किया या हम
किस चीज़ों को जो है हमें सामने रखना चाहिए था और हम अपने अगराज़ व मकासद भूल गए। ऑल तो कि यहाँ पर तकरीब हो रही है, मैं इससे हट कतई नज़र कि ये तकरीबात भी अच्छी एक गुड साइन है, लेकिन उसके हवाले से जो हमने उनकी तालीमात थी बेसिकली जो कुर्बानी का मकसद था उसके हवाले से मैं चाहूँगा, आप बहुत बड़ी शख्सियत है तो लोगों को थोड़ा सा मैसेज चला जाएगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब। एक बहुत बड़ी कुर्बानी, एक अजीम फ़लसफ़ा। मैं समझता हूँ कि जितना भी इसे बयान किया जाए वो कम है, मगर देखने में ये आया कि हमारे यहाँ जो दो तबकात हैं, एक तरफ फ़ज़ाइल सिर्फ़ बयान किए जाते हैं और एक तरफ सिर्फ़ मसाइब बयान किए जाते हैं। हकीकत ये है कि पैगाम करबला को बयान करना चाहिए और उस रूह को कि इमाम आली मकाम की जो अज़ीम कुर्बानी है जो उन्होंने दीन मतीन के लिए दी, उस फ़लसफ़े को हम याद रखें और अल्लाह की राह में हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। तो यही पैगाम करबला है। अगर मैं चाहूँगी आप एक लफ्ज़ के अंदर उस मकसद को अगर बयान करना चाहें तो वो लफ्ज़ क्या होना चाहिए? देखें, जहाँ सब्र करना मुश्किल था वहाँ इमाम आली मकाम ने शुक्र करके दिखाया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि तस्लीम व रज़ा के पैकर थे और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे और अपना पूरा खानवादा कुर्बान किया, लेकिन मकसद से पीछे नहीं हटे। अच्छा, आज के जो हमारे मुसलमान हैं, जिसे हम मुसलमान कहते हैं, कलमा गो है, यकीनन एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई, उसके पीछे फ़लसफ़ा तो चलिए आपने बिल्कुल सही तरीके से बयान फरमा दिया, लेकिन क्या हम उनकी तालीमात पर उस तरीके से अमल पैरा हो रहे हैं और उस तालीमात के ऊपर हमें मज़ीद किस बात की इस वक्त कमी है, जो कि आप भी माशाल्लाह से देखते रहते हैं। मैं इसके अंदर अगर खुल के आपसे बात करूँगा तो देखिए, लोग जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा, आपने बच्चियों के वाक़ये सुने होंगे, कसूर की चाहे ज़ैनब हो चाहे सरगोदा की मुंतहा हो, ये लोग जो हैं दीन इस्लाम का ये हमारा ट्रेंड नहीं है, ये हमारा दीन इस्लाम नहीं है। हमारा दीन इस्लाम तो बहुत ही शऊर वाला दीन है। तो ये बेशऊरी जो है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आई है और किस तरीके से इसका ख़ात्मा हो सकता है? मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे ये कहा है कि कुछ वर्कशॉप ऐसी होनी चाहिए। माशाल्लाह से आप जिस तरीके की तालीमात देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस सवाल में? मैं समझता हूँ कि फ़ितनों के इस दौर में हमें चाहिए कि उसवा हसना पर अमल करें और इमाम आली मकाम ने भी उसवा हसना के लिए कुर्बानी दी। और जब उम्मत आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर, आपकी तालीमात पर अमल करेगी तो वो कभी भी गुमराह नहीं होंगे, राह से नहीं भटकेंगे। तो तालीम उम्मत के लिए ज़रूरी है, हम सब पे लाजिम है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर, उनके उसवा हसना पर अमल करें, इसी से ज़िंदगी आसान हो। अभी एक छोटी सी बात आपसे बयान करूं कि अभी एक इंटरव्यू किया गया 9 तारीख को, 10 तारीख को वहां पे सबील पे खड़ा हुआ है और उसने बहुत सारे लोगों से सवाल किया कि आज के दिन क्या वाक़या हुआ था। तो उन लोगों को मादरत के साथ ये भी नहीं पता कि आज के दिन के वाक़े की अहमियत क्या है और ये जो सबील लगी हुई है ये क्यों लगी हुई है और वाक़यात क्या हुआ था। तो क्या कहेंगे आप? तो कह रहे हैं कि उसमें हसन है, इनको तो ये भी नहीं पता कि 9 मुहर्रम को वाक़या करबला हुआ था और इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। यहाँ पर तो लोगों को छुट्टी चाहिए होती है, लोग तो अपनी जगहों पर तफरियात के मुकामात पर चले जाते हैं। उस तरीके से दिन का जो आपने फरमाया तो वो बेराह रवि किस वजह से है? मेरा ख्याल है कि जुल्मत शब का गिला करने से कहीं बेहतर है कि जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो हम अपने आप से शुरुआत करें। हम लोगों की बात करेंगे, बड़ी बात करेंगे तो बात बनेगी नहीं। अपनी ज़ात से हम शुरू करें, वरना तो अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो मजालिस हैं या महफ़िल हैं, वहाँ पे या तो वो बरज़ख की बात हो रही होती है या आलम अरवाह की बात हो रही होती है, दूसरी तरफ जो है वो फ़ज़ाइल हैं या मसाइब हैं। मैं कहता हूँ कि पैगाम करबला जहन में रहे, ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। चलिए आखिरी बात करते हैं, अब इस निशस्त के ऊपर आते हैं। सैयद कलीम हुसैन भी आपके साथ मौजूद है, माशाल्लाह जमील हुसैनी भाई भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खास तौर पे ये जो निशस्त रखी गई है, माशाल्लाह हर साल करते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है कि इस महीने में सादात के घर में आना। सही बात है। और हम तो बचपन से ही मतलब लंगर खा रहे हैं सैयदों के सदक़े में। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। बेशक।
तो मैं सैयद जमीलुल्लाह हुसैनी साहब, इनके बरदरान को, कलीम भाई को, सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इनको इस बात में कि ये जितना वेल मैनेज प्रोग्राम करते हैं, जितना ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करते हैं और जिस मोहब्बत से और जिस अकीदत से लोगों को दावत देते हैं और जिस खुलूस और इखलास से उनको पेश करते हैं न्याज़ इमाम अली मकाम, तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह इनके दर्जात, इनके मामलात, इनके कारोबार में और बरकत अता फ़रमाए, इनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला इमाम हुसैन के हवाले से मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा कि वैसे तो बहुत सारे शेर हैं, लेकिन एक प्यारा सा शेर है, मैं आपको डेडिकेट करना चाहूँगा कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैत ना मिली। क्या बात है। चलें एक शेर हम भी सुना देते हैं कि जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़े नबुव्वत का फूल है, क्या बात है। हैदर की इसमें जान है, खूने रसूल है। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राम भाई को भी लाया। अल्लाह ताला आपकी सब्र कर दे और अल्लाह ताला कहाँ चांद भाई कहाँ रहे वो चांद भाई से हमारी साल की हमारी आपकी साल जब सत्तर विचार थे तब से मेरा इनका साथ है। उनको नहीं पता होगा, बच्चे को ये तो छोटे, मैं अर्ज कर रहा हूँ 40 साल से मैं यहाँ मुकीम हूँ। 40 साल से आप मुझे इकबाल भट्टी भाई का पहला इलेक्शन 57 का बल्दियात खत्म हो गया, जब से हम काम खत्म हो गया, आपने खा लिया ना, ये भी उसी ज़माने का है, इसके बाद बनने आएंगे जमाने का तो बुढ़ा हो गया। इस वक्त हमारे साथ सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी भाई की यहाँ पर जो दावत हलीम रखी गई है न्याज के अंदर मौजूद हैं। दबंग शख्सियतें MP PS 99 के MP हैं, मुत्तहिदा कौमी मेंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। फ़रहान अंसारी भाई, पहले तो सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस हवाले से जो आज की तकरीब रखी गई है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और शहादत का जो फ़लसफ़ा है उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलीम भाई हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे हमदर्द हैं पार्टी के, और हमेशा ये हलीम रखते हैं और यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक हो जाता है। आपको पता है ये मुहर्रम का महीना है, इसमें एक न्याज होती है, उसमें सारे दोस्त आ जाते हैं और कलीम भाई हम दावत देते हैं तो यहाँ दोस्तों से हमारी मुलाकात हो जाती है। अच्छा फ़रहान अंसारी भाई, इस वक्त मैं अब आता हूँ अपने मेन मुद्दे की तरफ। माशाल्लाह से आपने जिस तरीके से समंदर को कूज़े में बंद कर दिया, और फ़ारूक अवान हो चाहे सईद गनी भाई हो, उन्होंने बहुत सारे आपसे सवालात किए और आपने एक बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे उस हवाले से सवाल करना चाहूँगा कि आपने बोरी की एक जो शिनाख्त बताई और जो बोरी के हवाले से वज़ाती बयान दिया, वो किसी सवाल का जवाब था, ये ख़ुद ही से आपको कुछ रैंडमली इस बारे में आपने खुद ही से बयान दिया था? देखिए अलमिया ये है, हम जब सिंध गवर्नमेंट से पूछते हैं कि हेल्थ का निज़ाम क्या है तो हमें बताते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जला दी। जब हम पूछते हैं तालीम का निज़ाम क्या है तो हमें बताते हैं कि आपके लोग दहशतगर्द थे। बोरी की जो मैंने बात की है, उन्होंने शायद उसको गलत तनाजुर में ले लिया। भाई बोरी का मकसद ये है, खुदा न खास्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे ये वक्त ना आए जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर आया है और हमने जो लाशें उठाई हैं अपने साथियों की, उस सिनेरियो में मैंने ये बात की कि देख पाओगे, सुन पाओगे, सह पाओगे, और अल्लाह ना करे किसी के ऊपर वो जो MKM के साथियों के साथ आया तो उसमें ये बात हुई थी। सही। तो उसके बाद में फिर आपने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हमारी तो उर्दू के अंदर एक नॉर्मल सा वर्ड है, उस वर्ड को भी इशू बनाया गया है, तो वो वर्ड आपने जानबूझ के, जब आपसे बार बार डिप्टी स्पीकर कह रहे थे कि वो वर्ड, तो आप जानबूझ के स्किप कर रहे थे या आपको समझ में आ गई थी वो उसी वर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे डेफिनेटली समझ में आ गई थी। वो वर्ड मैं रिपीट कर देता हूँ, बेशरम
लफ्ज़ है वो, और ये पार्लिमानी लफ्ज़ है। और अब तक ये अगर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं हो तो उसको देखिए, उन्होंने तो मेरी पूरी तकरीर ही एक्सपंज कर दी ना। वडेरा शाही है, असम्बली उनके औताक है, जो दिल चाहे करेंगे, पर मेरा काम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की और इस शहर की और अपने लोगों की नुमाइंदगी करना, वो मैं करता रहूँगा। अच्छा, उसके बाद कोई मामला आपके साथ खुदा ना करता कुछ ऐसे, मैं चाहूँगा बताएं, कुछ आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा कुछ इस टाइप की? क्योंकि ये लोग तो अपनी जागीर समझते हैं हर हवाले से, और ये तो पसंद नहीं करते जिस किस्म की आपने बात की है। ये भी अच्छी तरह जानते हैं हम MQM के कारकुन हैं ना, ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो किसी भी किस्म की तो इस तरह की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शहर हमारा है, किसी के बाप का शहर नहीं है। हम इस शहर की हमारी पैदाइश है, और ये इस तरह सोशल मीडिया पे अगर प्रोपेगेंडा कर लें या कुछ भी कर लें, हमें डराने वाले तो नहीं है। सही। अच्छा, एक सवाल का आपने वहाँ पे वो जवाब दिया था, ये खुद ही से कहा था कि MQM एक है, एक थी और एक रहेगी। वो मसले मसाइल जो चल रहे हैं उसके तनाजुर में कितने सवाल किया था, या आपने खुद ही से पंच लाइन दी थी? देखिए, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, MQM एक थी, एक है, एक रहेगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर बड़ों का कोई इख्तलाफ राय होता है तो वो काम करने पे एतराज़ हो सकता है, काम के तरीक़ेकार पे एतराज़ हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ खड़े होकर कह दूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब का ग्रुप अलग है, आसफा का ग्रुप अलग है, बिलावल साहब का ग्रुप अलग है, CM साहब का ग्रुप अलग है, मेयर साहब का अलग है, इनके वज़रा बैठ के असम्बली अपना निजी महफ़िलों में ये बताते हैं कि अब CM हमारा आएगा तो हम वज़ीर बनेंगे। तो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब बात है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय हो सकती है काम के ऊपर। यानी आप ये कह रहे हैं जो हमारे इंटरनल मामला हैं उनको इतना बड़ा हाईलाइट अब इशू नहीं करेंगे? हर पार्टी में होता है ना। क्या मुस्लिम लीग नून में नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी में नहीं है? क्या ANP के अंदर नहीं है? हर पार्टी के अंदर होता है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं, और हमारे घर का मैटर हम हल कर लेंगे। चले फरहान भाई, अब मैं आपसे अपने तौर पे एक बीएंगा उर्दू स्पीकिंग महाजिर बात कर रहा हूँ कि ये मामला किस वक्त पेश आए और उसके बाद में इस नहज पे पहुँच गए। अब मैं एंड भी आपसे पूछूंगा कि अब ये आप क्या समझते हैं जल्द सॉल्व हो जाएंगे, ताकि जो लोग हैं ना, देखें लोग आपके साथ हैं, अवाम आपके साथ है, और अवाम हर हालत में आपके साथ है, हर गम में हर दुख में खड़ी है, लेकिन वो ये भी देख रही है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसके लिए वो बता दीजिएगा। आपकी बात वजह है, डेफिनेटली अच्छा नहीं हो रहा, नीचे अच्छा मैसेज नहीं जाता। और नहीं, इधर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। होप फॉर द बेस्ट। और ये बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मेरी उम्मीद है। हमारे बड़े मिल बैठ के कर लेंगे। अभी तो 25 तारीख को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाने का आगाज़ कर दिया है, जिसका पहला प्रोग्राम 25 को शाह फैसल के अंदर है। उसमें आपको पूरी लीडरशिप इंशाल्लाह ताला एक पेज पे नज़र आएगी। ये आपका बयान है या इसके अंदर कुछ हकीकत भी नज़र आएगी? नहीं, ये हकीकत पे मबनी बयान है। सही है। अच्छा चलें, बस मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। जो कुछ भी आपने कहा वो तो स्पंज हो गया, लेकिन आपके ऊपर जो अभी फोर्स है वो आप फोर्स के तहत उस स्पीच को रिटर्न ले रहे हैं और बैक किया आपने, या उस बात पे अपने बयान पर कायम है अभी आप? मैंने असेंबली में जितनी गुफ्तगू की, मैं हर उस लफ्ज़ को ऑन करता हूँ आज भी। ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा, ये जो कराची रंग चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और ये हर जगह कराची की आवाज़ बनता है। कलीम भाई हमारे भाई हैं और इनको हमेशा सपोर्ट करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी भाई की जानिब से जो मौला इमाम हुसैन की दावत नियाद रखी गई है, यहाँ पर हमारे साथ हरदिल अजीज़ MPA मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है, PS 100 के जनाब इंजीनियर मोहम्मद उस्मान भाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए। हर साल ही तशरीफ़ लेकर आते हैं, मेरा आपका 3rd इंटरव्यू। मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, और जो आज ख़ास तौर पर नियाद रखी गई है उसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर साल की तरह आप भी यहाँ पे शिरकत करते हैं और अपना टाइम निकाल के जो है वो हम जैसे नाचीज़ों से इंटरव्यू भी लेते हैं और हमारा जो है वो मैसेज जो है वो पहुँचाते हैं। देखिए, जो आपने अल्लाह ताला जो है वो सबसे पहले तो कलीमुल्लाह साहब के रिस्क में जो है वो बरकत अता फ़रमाए। इतने सारे लोगों का जो है वो यहाँ पे वो खाना खिलाते हैं, न्याज करवाते हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आपने जो है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है वो और शुहदाए करबला की जो बात की, वो 5 मिनट में या 10 मिनट में नहीं हो सकती, वो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। कि हम उसके पहराए देखें, जो करबला का पैगाम है, उसके पहराए निकालते निकालते ही जो है वो हमारा जो है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और वो नज़रिया ख़त्म नहीं हो सकता, ना हम उसको बता सकते ना लिख सकते। जो हम नाची ने जिसको इससे जो पैगाम लिया, वो पैगाम ये है कि जिस फील्ड में हम लोग हैं उस फील्ड में हमें ईमानदारी, जालिम के आगे डट जाना, ये पैगाम, और मज़लूम के साथ भले ही तादाद कसीर हो, तादाद
बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम हो, लेकिन हक़ के लिए डट जाना और निज़ाम को ठीक करने के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहना, और चाहे उसके लिए जान भी चली जाए। ये पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और उनके रुफ़क़ा का। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा एक सियासी बात करना चाहूँगा कि देखिए एक पीएस होता है, वहाँ से जो है बंदा इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाता है, असेंबली में जाता है, और असेंबली के फोरम के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छे तरीके से एक मैच्योर लोगों की एक वो जाहिर सी बात है इलेक्टेड बॉडी होती है, लेकिन उसके अंदर उसके बाद उसको खिचड़ी बना दिया जाता है, उसके अंदर मैदान गर्म कर दिया जाता है, हुल्लड़बाजी, बदतमीज़ी, यहाँ तक कि एक अनएजुकेटेड खातून आती है रूमा मुश्ताक नामी, जो कि इस तरीके से स्पीच करती है कि जो यानी कि उसको ज़ेबा नहीं देता, और वो टू 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 करके अपनी मतलब ये कि टिकटॉकर स्पीच करती है, और उसको भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। उसके बाद में इस तरीके से लोग हैं जो कि गलत सियासी बयानात जो कशी करते हैं। आप क्या समझते हैं? आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे बंदे हैं, जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल बासित जैसे PhD शख्सियात भी मौजूद हैं, उसके अंदर ये जो खिचड़ी बना दी जाती है, तो क्या ये अच्छी बात है? लोग देखते हैं उसको और लोगों को जाहिर सी बात है ये अच्छा नहीं लगता। देखिए, ठीक बात है। दुनिया में आपको जो पार्लियामेंट होती है, दुनिया में आपको जो है वो उधर लोग देख रहे होते हैं, और आपकी सूबे की नुमाइंदगी हो रही होती है। 6 करोड़ अफराद की सूबे की आपकी नुमाइंदगी हो रही होती है, और जो आदमी खड़ा होता है वो 6 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो खुद पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा होने का शक्ल ही बना ले वैसी। तो हमेशा से वतीरा रहा है कि MQM पाकिस्तान ने हमेशा पढ़ी लिखी क़यादत ऐवानों में भेजी, और वो नज़र भी आती है। जब सामने वाले से बात करते हैं उसका वो स्टैंडर्ड नहीं होता है, तो आप भी उसी लेवल पे आ जाते हैं, या फिर आपको नहीं, हम कोशिश करते हैं। देखिए, हम भी इंसान हैं, वो हम जब बजट पे बात करते हैं या हम दीगर जो है वो इलाक़े के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, सूबे के ऊपर, बिल्कुल कराची शहर के ऊपर बात करते हैं, तो वो ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, ये ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, तो हो जाती है, हमारे साइड से भी गलती होती है। इंसान जो है वो ऐसे वहाँ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, फील्ड मार्शल को फील्ड मास्टर कह रही हैं, पंजाब असेंबली, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये क्या है? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, आपने ही कह दिया सब कुछ, क्या कहें। अल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो एक तो हमें भी अक्ल सलीम अता फरमाए, जो जिनके आपने बात की है फील्ड मास्टर, उनको भी अक्ल सलीम अता फरमाए। और मैं ये पैगाम दूंगा, आपने जो ये बात की है, पढ़े लिखे लोग सियासत में आएँ, वरना अगर पढ़े लिखे लोग इस चक्कर में सियासत में नहीं आएंगे, नहीं यार ये तो बड़े लोगों का काम है, नहीं यार ये तो करप्ट लोगों का काम है, तो इसी तरीके के जो है वो प्रोडक्ट आप लोगों को पंजाब असेंबली में, सिंध असेंबली में, नेशनल असेंबली में। सवाल आपकी लीडरशिप के हवाले से है, इसके अंदर जो मामला चल रहे हैं वो पब्लिक आपको बार बार देख रही है, जाहिर सी बात है आपको भी उनका जवाब देना है। एक जवाब आपको यहाँ भी देना है, एक जवाब आपको मर के भी अल्लाह के हुज़ूर देना है। इस वक्त लोग आपसे नाला हैं, इस बात से मुहाजिर पूरी कौम आपसे नाला है, क्योंकि आपने वोट उनका लिया, लेकिन अब आप जो है ना डाइवर्ट हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपकी जमात तो अलिफ थी और अलिफ मदा थी, उसके बाद में आप बे पे ते चे करते हुए मीम तक पहुंच गए, अब आखिरी ये बच गया है। इसको सर कैसे क्लोज करेंगे आप? अभी तो मुझे फरहान अंसारी भाई ने खुशखबरी सुनाई है कि 25 तारीख को सारा मामला आपके सामने हल हो जाएंगे, तो क्या आप इस बात की तायद भी करते हैं और क्या कहना चाहेंगे सवाल से? तो सवाल भी आपने खुद कर लिया, जवाब भी आपने खुद दे दिया, मेरी गुंजाइश बची नहीं, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ। कौन सी पार्टी में, आपसे सवाल, कौन सी पार्टी में ग्रुप नहीं है सर? अभी तो हमें निशाने पर है। कौन सी पार्टी में ग्रुप नहीं है? मैं बता देता हूँ आपको, मैं सिंपल, मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग। आज भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, 10 मुस्लिम लीग इन लिस्ट हैं आपके कानून में। मैं बता रहा हूँ, आप मुझे MQM का एक जो है वो ग्रुप बता दे। एक घर भी होता है ना, एक घर भी, घर में भी झगड़े होते हैं, हमारे यहाँ भी, लेकिन हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के ऊपर सब एक है। वैसे हो सकता है हमारा बयान अलग हो कि मुझे अगर गुलशन जाना है तो मैं रेड लाइन से चला जाऊँ, या मैं घूम के COD वाले रास्ते से चला जाऊँ, पहुँचना गुलशन है। यानी क्या इस मामले पे आप एक हैं? बाकी इंटरनली मामला वो हमारे अपने मसले हम हल कर लेंगे। हमारे घर का मसला क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? कैश करवा रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, सिंपैथी ले रहे हैं लोगों की। नहीं, असल में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। आपने भी सवाल इसीलिए किया है, MQM की ग्रुप बंदी भी करने में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मोजिज़ मेहमानान गिरामी का बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस बाबरकत महफ़िल में शरीक हुए, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे कि मैं हर साल इसी तरह से
महफिल सजाता रहूँ, बस अल्लाह ये कबूल फरमाए। और अल्लाह बस आप सब से मेरी गुजारिश, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन की शहादत एक लाजवाल कुर्बानी की शहादत है, जो कि यकीनन दर्द है इस बात की कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो कलमा है, और जाबिर हुक्मरान के आगे हक बात बयान करना ही असल हुसैनियत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें मरते दम तक इस हुसैनियत के मिशन को कायम और दायम रखने की तौफीक अता फ़रमाए और इसके ऊपर कायम रहने की भी इस्तात फ़रमाए। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।